भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने अब बड़ा कदम उठाया है। नेपाल सरकार ने अपने नए विवादित नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए संसद में बिल पेश किया है। ये नया नक्शा विवादित इसलिए है क्योंकि इसमें भारत के 3 इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा शामिल किया गया है। नेपाल की कानून, न्याय और संसदीय मामलों की मंत्री शिवमया तुमांगफे ने प्रतिनिधि सभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने का वादा किया है। भारतीय इलाकों पर नेपाल का ये दाव ऐसे समय में आया है जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। बता दें कि नेपाल में आमतौर पर संविधान संशोधन बिल पास होने में 1 महीने का समय लग जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार नेपाली संसद कई प्रतिक्रियाओं को दरकिनार कर बिल को अगले 10 दिनों पास करने की कोशिश कर सकती है। जानकारी के अनुसार बिल पर संसद में विचार विमर्श किया जाएगा। अगर दोनों सदनों से बिल पास होता है तो फिर राष्ट्रपति इस पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद ये नया नक्शा नेपाल के सभी आधिकारिक कागजों में इस्तेमाल होगा। क्या है नक्शा विवाद? दरअसल भारत ने हाल ही में उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क निर्माण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन भी किया था। 8 मई को किए गए इस उद्घाटन को लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद नेपाल ने 18 मई को नया राजनीतिक नक्शा जारी करने का फैसला किया था। इसमें नेपाल द्वारा भारत के क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बताकर दिखाया गया है। इसके बाद 22 मई को संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव भी दिया था। हाल ही में भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि नेपाल ने ऐसा किसी और के कहने पर किया है। नेपाल की ओर से अपने राजनीतिक नक्शे में भारतीय क्षेत्र दिखाए जाने पर भारत ने प्रतिक्रिया कड़ी दी है। विदेश मंत्रालय ने नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत दी। साथ में ये भी कहा कि नेपाल सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। आपको बता दें कि इससे पहले 27 मई को ओली संविधान संशोधन का बिल पेश नहीं कर पाए थे। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के आग्रह पर प्रस्तावित विधेयक को अंतिम समय में संसद की कार्यसूची से हटा दिया गया था। दरअसल विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने चर्चा के लिए और समय की मांग की थी। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने तो पहले नक्शे पर संविधान संशोधन के बजाय भारत से कूटनीतिक वार्ता करने पर जोर दिया था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस मामले को राष्ट्रवाद से जोड़कर समर्थन हासिल करने की मुहिम चलाई, जिसके चलते विपक्षी पार्टियों को झुकना पड़ा। अब उन्होंने इस मामले पर सरकार का समर्थन देने की बात कही है। नेपाल की सरकार ने संविधान में संशोधन के लिए 2/3 वोट की जरूरत है। अब विपक्षी पार्टियों के सहमत होने पर माना जा रहा है कि ये बिल दोनों सदनों से पास हो जाएगा। हालांकि भारत का कहना है कि वो नेपाल के साथ इस मसले पर बात करने के लिए तैयार है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।